Hi guys, to welcome back to my channel. I hope you are very well. Today we start class 9, chapter number 2, polynomial, exercise 2.1. So let us start question number first. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. तो हम पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल क्या होता है? जैसे फर्स्ट में क्या है, x हो गया, और सेकंड में किस सम में क्या है, y, अगले में t. ये होते हैं वेरिएबल. समझ में आया? अब हम स्टार्ट करते हैं. क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7. इसमें एक ही वेरिएबल है, x ही है ना, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमको एक ही वेरिएबल दिया हुआ है. सेकंड में भी हमको एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, y² प्लस रूट का 2. अब इसमें भी जो वेरिएबल है वो 1 ही है, तो हम इसको भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब थर्ड की तरफ चलते हैं. 3 रूट t प्लस t रूट 2. अब इसमें देखिए, वेरिएबल तो हमारे पास t है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है. कैसे नहीं है? देखो, जो हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. अब इसकी नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन ये वेरिएबल नहीं है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. y प्लस 2 y प्लस 2 डिवाइड बाई y. तो हमें ये दिया हुआ है. अब इसमें देखिए, जब y है प्लस 2y, जो नीचे है मान लो इसकी जो पावर है 1 है, पॉजिटिव में है. जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस का 1 हो जाएगा. तो हमको जो पावर चाहिए थी वो होल नंबर चाहिए थी. अब ये तो नेगेटिव में आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x पावर 10 y की पावर क्यूब प्लस t की पावर 50. अब ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 10 है, 3 है, होल नंबर है. बट ये जो पॉलिनोमियल है वो इन 3 वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें x आ गया, y आ गया, t आ गया. अब जो ये सब है ये वेरिएबल तो अलग अलग है. अगर यहाँ पर भी x होता, यहाँ पर भी x होता, तो हम कह सकते थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बट यहाँ पर तो वेरिएबल ही अलग अलग है, यहाँ पर x है, y है और t है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. ये पॉलिनोमियल तो है बट इन 3 वेरिएबल. तो लेट अस स्टार्ट सम नंबर सेकंड. सो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं. So now we start question number 2. Write the coefficients of x² in each of the following. कोफिशिएंट क्या होता है, जो x² के आगे वाला जो भी नंबर दिया हो हमको, वो होता है कोफिशिएंट. जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वो होता है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स. अब देखो, जब ये प्लस और माइनस का निशान आ जाता है ना, तो वो जो आगे वाला 2 होता है वो अलग हो जाता है. अब देखो, x पावर 2 दी हुई है, अब इसके आगे क्या है, 1 है. अगर कोई भी नंबर ना दिया हो तो क्या होता है, 1. तो पहले का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा. सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3. अब देखो, इसमें x की पावर 3 भी दी है और x की पावर 2 भी दी है. हमको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 2 का. अब देखो, इसके सामने हम क्या लाएंगे, मैंने तो ये कहा था अभी, जब वेरिएबल के सामने कोई नंबर ना दिया हो तो 1 होता है. अब इसके सामने माइनस का निशान है, तो कौन सा आएगा, -1 कोफिशिएंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं. पाई डिवाइड बाई 2 x की पावर 2 प्लस x. अब हमको किसका कोफिशिएंट निकालना था, x की पावर 2 का. क्या आएगा, पाई डिवाइड बाई 2. मैंने कहा था जो भी x² के आगे जो भी नंबर हो वो आ जाएगा. क्या दिया हुआ है, पाई डिवाइड बाई 2.
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्या है, पार्ट 4 सॉरी, √2x - 1। अब हमको किसका कोएफिशिएंट निकालना था, x की पावर 2 का। अब इसमें तो हमको x की पावर 2 दी नहीं हुई, तो हम आपको क्या, मैंने तो कहा था कि जो x की पावर 2 है उसके आगे वाला जो भी अक्षर होगा वो कोएफिशिएंट होगा। अब इसमें तो दिए ही नहीं, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं, देख लीजिए। कोएफिशिएंट इसका क्या आएगा 0, बाकी का भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट का 1, सेकंड का -1 एंड थर्ड का π/2। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब सबका माइंड अलग अलग चलता है तो एग्जांपल भी अलग अलग ही होगा, तो देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि मोनोनोमियल और बाइनोमियल क्या होते हैं। मोनोनोमियल क्या होता है, जैसे कि एक टर्म हो, जैसे 2 हो गया, ओनली x हो गया, ओनली 4 हो गया, ये तो होते हैं मोनोनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलिनोमियल हैव ओनली 2 टर्म्स, जिसकी 2 टर्म्स होती हैं, जैसे x+1 हो गया, 4+x² हो गया, ऐसी होती हैं, ये होती हैं बाइनोमियल। अब हमको एग्जांपल देखना है। एग्जांपल देखते हैं, किसका देखते हैं पहले, मोनोनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4x की पावर 100 ले ली, डिग्री होगी ना ये जो हाईएस्ट होती है। जैसे हमने ले ली 5x की 100, या फिर 2 ले लिया, y ले लिया, उसकी 100 ले ली, सबका अलग अलग है तो आप अलग अलग ले लीजिएगा। तो हम सेकंड देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल की क्या होनी चाहिए, 35 डिग्री होनी चाहिए। पहले हम इनको रब कर देते हैं। अब हम बाइनोमियल की देखते हैं। बाइनोमियल में मैंने आपको बताया था 2 टर्म्स होनी चाहिए। ले सकते हैं, जैसे हमने 1 + y की पावर 35, या फिर y 35 + 9, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर z की 35 + 9/3, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं। हम ये इन्होंने हमको एग्जांपल दिया हुआ है x² xy की पावर 35 - 4, ये भी सही है। ये किसकी है, बाइनोमियल की। ये a अलग है, बाइनोमियल स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है मोनोनोमियल। इसकी इन्होंने लिया हुआ है √2 y की पावर 100, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की ओर चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया था, x हो गया, y हो गया, t हो गया। जैसे फर्स्ट में x है, सेकंड में y है, थर्ड में t है, और फोर्थ में तो है ही नहीं, है ना, वेरिएबल नहीं है। तो इन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हम उसको क्या कह देते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे फर्स्ट की है 5x³ + 4x² + 7x। फर्स्ट की क्या है, 3 है। सेकंड की क्या है, 2 है। अब जिसकी होती नहीं तो हम उसके ऊपर 1 लगाते हैं ना, तो 1 है। तो इसकी हाईएस्ट क्या आएगी, हाईएस्ट कौन सी उनमें से, 3 है, तो 3 की आ जाएगी डिग्री। फर्स्ट की क्या डिग्री है, 3। सेकंड की देखते हैं हम,
सेकंड की 4 की तो है ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की होती है। तो y स्केयर, इसकी क्या आ जाएगी स्केयर 2, इसकी क्या आ जाएगी डिग्री 2 डिग्री, आंसर आ जाएगा। थर्ड की देखते हैं 5t। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो इसकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी थर्ड की। अब हम देखते हैं फोर्थ की। फोर्थ की क्या दिया हुआ है हमको 3 आंसर दिया हुआ है हमको। अब इसकी हमको क्या निकालना है, पावर निकालनी है। तो इसकी पावर क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। कैसे, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। अब जिसमें वेरिएबल नहीं होता तो उसकी पावर कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, नंबर है। तो इसकी क्या डिग्री आएगी 0 डिग्री आंसर आएगा। फर्स्ट का क्या था 3, सेकंड का 2, थर्ड का 1 एंड लास्ट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पहले हम देखते हैं लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब मैंने आपको पिछले सम में कराया है डिग्री। जैसे फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी क्या है 2, इसकी क्या है 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, है ना। जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रिक, जिसकी 3 होगी वो होगा क्यूबिक, जिसका होगा 1 वो होगी लीनियर। समझ में आया। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले की क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट है ना डिग्री, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो क्या आएगा ये क्वाड्रिक। सो नेक्स्ट क्या है एक्स माइनस 3 क्यूब। अब इसकी क्या है 3 है, तो ये क्या आएगा क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या आएगा क्यूबिक। अब थर्ड में क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी हाईएस्ट क्या है 2 है, तो ये क्या होगा क्वाड्रिक। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं हम। 1 प्लस एक्स, 1 की तो कोई डिग्री है नहीं, वेरिएबल ही नहीं है ना, तो ये 0 बन जाएगी। अब x की क्या है 1, तो हाईएस्ट क्या आएगी 1, तो ये क्या होगा लीनियर। फिफ्थ की क्या होगी लीनियर, क्योंकि टीवी की डिग्री क्या है 1। सिक्स्थ क्या होगा क्वाड्रिक, क्योंकि इसकी क्या है स्क्वायर है और स्क्वायर 2 है, तो ये क्या आएगा क्वाड्रिक। अब नेक्स्ट सेवन्थ 7x क्यूब, इसकी क्या है क्यूब है, मतलब 3 है, तो क्या आएगा क्यूबिक। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज सारी ख़त्म हो गई। तो आप यहाँ पर भी सॉल्यूशन देख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रिक है, सेकंड क्यूबिक है, थर्ड क्वाड्रिक है, फोर्थ लीनियर है, फिफ्थ भी लीनियर है, सिक्स्थ क्वाड्रिक एंड सेवन्थ क्यूबिक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, जिसके लिए आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। सो थैंक्स।